नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम देख रहे हैं लाभ एवं हानि। तो आइए आज के सवाल हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि एक फल विक्रेता ने कुछ फल खरीदे। एक फल विक्रेता ने कुछ फल खरीदे, ठीक है। उनमें से 1/5 सड़ गए। उनमें से 1/5 सड़ गए, ठीक है। उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया, ठीक, फेंक दिया गया। आगे है, उसके पास बचे हुए केलों में से बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर 2/5 को उसने 15% लाभ पर और शेष केलों को 10% लाभ पर और शेष केलों को 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें। कुल लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में एसएससी सीजीएल 23/8/2021। एसएससी सीजीएल 23/8/2021 को पूछा गया है, ठीक है। और आपका विकल्प है, पहला विकल्प है 10.4% हानि, 10.4% हानि। दूसरा है 10.4% लाभ, 10.4% लाभ। तीसरा है आपका 9.6% लाभ, 9.6% लाभ। और चौथा है आपका 9.6% हानि, 9.6% हानि। ये हमारा सवाल हो गया, विकल्प हो गए। तो आइए देखते हैं। तो मान के चलिए एक फल विक्रेता ने कुछ फल खरीदे, हमें नहीं पता तो हमने कहा 100 खरीदे होंगे, ठीक है। जिसमें से कह रहा है 1/5 सड़ गया, ठीक। तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। 1/5 हो 20 कहने का मतलब हो गया, और 20 कहने का मतलब ये क्या हो गया, सड़ गए तो फेंक दिए। अब देखिए, अगर ये 20 फल यानी जो भी है सड़ गए, अगर हम उन फेंक रहे हैं तो उन 20 फलों को हमको क्या होगा, पूरी तरह से हानि होगी। और पूरी तरह से हानि का मतलब कितने परसेंट हानि होगी, 100% हानि होगी। तो हानि है तो हम माइनस लगा देंगे। फिर उसके पास बचे हुए केलों में से कितना, 2/5 को। अब देखिए 100 में आपके 20 निकल गए तो बचा कितना हमारे पास 80, और 80 का कितना 2/5, 5 से इसको काटेंगे, 16 पंचे 80 और 16 दूनी कितना 32, ठीक है। तो 32 किलो वो क्या कह रहा है, उनको 15% लाभ पर, यानी 15% लाभ पर, तो 15% क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्लस लगा दिया, ठीक। अब शेष को क्या किया उसने, 10% लाभ पर। तो भाई 80 में से 32 निकल गए तो कितना बचा, 48 बचा, ठीक। 48 बचा, और 48 को उसने क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 48 को यहाँ पर क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर आपका बेच रहा है, ठीक है। ये 10% का हमारा लाभ हो गया। अब टोटल लाभ परसेंट बराबर, हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा या तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। सभी परसेंटेज को यहाँ पर देखेंगे, निकालेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। चाहे तो और सरल कर लेते हैं इसको, तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, और 4 से काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा कराते हैं तो 100 पंचे कितना हो जाएगा, 500 पर काहे का, माइनस का। यहाँ देखो तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, कि 15 अट्ठे
15 अट्ठे 120 और काहे का होगा, प्लस का होगा 120, ठीक है। यहाँ 12 और 10 का गुणा होगा तो प्लस का होगा, प्लस है तो कितना हो जाएगा 12 धाम 120। अब नीचे टोटल यूनिट हो जाएगी हमारी, टोटल यूनिट कितने की है, तो टोटल यूनिट देखेंगे तो 12 8 20, 20 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। जोड़ेंगे सबको तो 500 एक 600, 600 एक 700 और 700 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे इसको, काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 24 बनेगा, 5 चौके 20, 4 बचेगा 40, 5 अठे 40, 5 बचे 25, 5 से और काटेंगे इसको कितनी बार में, तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा 48 बनेगा, ठीक है, ठीक है। 5 नाम 45 और हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक। फिर 5 छः के 30, तो कितना आ गया 29 आ गया। भाई हमारा कहाँ पे कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, 29.6 और 29.6 है वो तो हमारा कहीं पर विकल्प में है ही नहीं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस का है और ये क्या है हमारा प्लस का है, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक। आइए चलिए देखिए, ये माइनस का 500 है और ये प्लस के 120 है, तो माइनस 500, ठीक, कितना माइनस का 500 और प्लस का 120, प्लस 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 240 में से आपका देखिए ये माइनस यानी 500 240 ये माइनस होगा, माइनस का बचेगा, माइनस का मतलब याद रखिए यहाँ पर हानि है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना बचेगा 0, 10 में 4 गए 6 और 5 में आपका 2 गए तो सॉरी 4 में 2 गए तो कितना बचा 2 बचा, 260 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब इसको काटेंगे तो माइनस का है तो माइनस का मतलब हमारा क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, 25 दाम कितना हो जाएगा हमारा 250 हो गया, ठीक है। 10 बचेगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा और 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो 10.4% की हमको क्या होगी हानि होगी, 10.4% की हमको क्या होगी हानि होगी। तो देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ हमको बस इतना ध्यान देना है, यहाँ कैलकुलेशन में हमारा जो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ माइनस का 500 था और ये प्लस के हैं तो घट जाएंगे तो कितना बचेगा 260 बचेगा, माइनस का बचेगा, 25 से काटा तो कितना आ गया 10.4% हमारी हानि आ गई। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस तरह के सवाल हम कुछ और कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, ठीक है। आगे उसने इन वस्तुओं को क्रमशः इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ, 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा, और 15% हानि पर बेचा, ठीक है। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। उसके द्वारा
प्राप्त कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल ये सवाल पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल 9 जुलाई 2019। एसएससी सीएचएसएल 9 जुलाई यानी 9/7/2000 आपका पूछा गया है 19 को। ठीक है, 2019 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 10% हानि, 10% हानि। दूसरा है हमारा 10% हानि, 5% हानि, 5% हानि। ठीक है, तीसरा है हमारा 5% लाभ, 5% लाभ। और चौथा है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चौथा विकल्प है नो प्रॉफिट एवं नो लॉस। ठीक, आइए तो यहाँ देखिए 3 वस्तुएं हैं। ठीक, यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं, ये हमारी 3 वस्तु हो गई। पहली वस्तु को 10% लाभ पर प्लस 10 हो गया, दूसरे को 5% लाभ पर 5% लाभ हो गए, तीसरे को 15% हानि पर, तो 15% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से टोटल हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो हमारा कितना है कि 10 एकम हमारा 10 हो गया तो प्लस का 10 हो गया, 5 एकम कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस 15 एकम 15 हो जाए तो माइनस का 15 हो जाए। नीचे टोटल यूनिट कितनी है वस्तुओं की, 3 है। तो देखो 10 5 15 और 15 माइनस 15, ठीक है, बटे 3, 0/3। और जब 3 का भाग दोगे 0 में तो वैल्यू कितनी आएगी, 0%। तो हमारा 0 आए, और 0% का मतलब क्या हुआ, ना ही हमको प्रॉफिट हुआ और ना ही हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आप सभी जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, और ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको इसी तरह करना है। हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट देखेंगे कितना परसेंट का हमको लाभ हो रहा है। एक वस्तु बेचा 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु बेच रहा है 15% लाभ, 5% लाभ पर, और तीसरी जो है 15% हानि पर। तो टोटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना है, 0। और 0 का मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक, आई होप बच्चों आपने समझा होगा और स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्लास जो है सभी वनडे एग्जामों को ध्यान में रख के चलाई जा रही है, तो आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा। और अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। बस आपको रिवीजन करते हुए चलना है, बार बार सवालों का आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट आपको देते चलना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब अगला सवाल भी इसी तरह का है, हम देख लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। ठीक है, आगे है उसने इन वस्तुओं क्रमशः 15% लाभ पर, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ पर, 15% लाभ, 12% लाभ, 12% लाभ तथा 15% हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेचा। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हानि हुई, उसे कुल कितने परसेंट का
लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये हमको बताना है। और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 4% लाभ, 4% लाभ। दूसरा है हमारा 3% हानि, दूसरा 3% हानि। तीसरा है 4% हानि, 4% हानि। और चौथा है 0% हानि या लाभ, 0% हानि या लाभ। ठीक है, आइए तो इस सवाल को हम वही तरीका करेंगे जैसे हमने अभी तक सवालों में किया है। तो यहाँ 3 वस्तुएं हैं। ठीक, हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु। ठीक है, तो पहली वस्तु को कितने पर, 15% लाभ पर, तो प्लस 15 हो गया 15% लाभ पर। दूसरा हो गया 12% लाभ पर, तो 12% लाभ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा 15% की हानि पर, तीसरा 15% की हानि पर, तो माइनस हो गया। अब टोटल लाभ परसेंट ये निकाल लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा कैसे आएगा। तो 15 एक कम 15, ये प्लस 15 हो जाएगा। 12 एक कम 12, प्लस 12 हो जाएगा। माइनस 15 एक कम 15। ठीक है, और टोटल यूनिट कितनी है, 3 है। यहाँ पर देखेंगे तो देखो प्लस 15 से माइनस 15 कट जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। और काहे का 12 बचेगा, प्लस का बचेगा। और प्लस का बच रहा है तो इसका मतलब हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 का हमने भाग दिया, 3 जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा हमारा, 4% प्रॉफिट हमारा आ गया। ठीक है, तो देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से इन सवालों को कि अगर इस तरह के हमारे सामने सवाल आ रहे हैं तो हमको कैसे करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने इस तरह के सवाल में अभी और कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह पढ़ाई करते हुए चलेंगे और थोड़ी थोड़ी चीजें एक दिन हमें जो है बहुत सारी कंप्लीट हम कर लें। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से आपका सागर भरता है, इसी तरह हम धीरे धीरे कदम आगे जो है बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत भी ना हो और धीरे धीरे हमारी चीजें कंप्लीट भी हो जाएं। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।